अल्लाह कुरान में आ जाके जितनी भी स्टोरीज हैं उन सब में हर नबी हर कैरेक्टर का तवक्कल वाज़े नज़र आ रहा है। तो ये हमारे लिए इसलिए ये स्टोरीज़ हमारे दिल को नरम करने वाली और हमारे दिल को राहत और तक़वियत देने वाली स्टोरीज़ हैं ये। बल्कि कुरान में अल्लाह ने ख़ुद कहा कि ए नबी ये स्टोरीज़ हम आपको इसलिए बताते हैं ताकि आपका दिल मजबूत हो। तो इन स्टोरीज़ पे गौर व फ़िक्र भी करना चाहिए और तिलावत भी करनी चाहिए कुरान मजीद की ज़्यादा से ज़्यादा। अब हम सबसे पहले ये कुछ पिक्चर्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए ये पिक्चर्स से हमें कुछ फिगर्स याद आते हैं, कुरानिक स्टोरीज़ याद आती हैं। जैसे कि पहली पिक्चर है आग की पिक्चर, और ये पिक्चर देख के फ़ौरन हमारे जहन में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आएंगे कि जब उन्हें आग में फेंका जा रहा था, नमरूद का हुक्म था, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है ही वॉज़ वेरी काम एंड कंपोज्ड, और इवन फरिश्ते आए उनकी हेल्प करने, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए। तो आगे से उनके जो आखिरी अल्फाज थे, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं बिफ़ोर बीइंग थ्रोन इनटू द फायर, सही बुखारी में है। इब्न अब्बास कहते हैं कि इब्राहीम को जब फेंका जा रहा था आग में, तो उनके जो आखिरी अल्फाज थे वो थे हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील, कि मैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पे तवक्कल करता हूँ और वो मेरे लिए काफ़ी है और वो बेहतरीन है मेरे तमाम मामलात को संभालने के लिए। तो सुभान अल्लाह, ये उनका तवक्कल था। और इवन जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भी उन्होंने कहा था कि मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए। फिर देखिए एक ये वेल नज़र आ रहा है, तो वेल को जहन में लाते ही हमारे जहन में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम आते, और क्या सुभान अल्लाह स्टोरी है ये तवक्ल की कि किस तरह वो क्या हालत होगी एक बच्चे की उस कुएं में, और क्या उनके जहन में ख़यालात आ रहे होंगे ऑब्वियसली कि मैं अकेला हूँ और सुभान अल्लाह बाहर निकलूँगा तो सलूशन नहीं है, अंदर रहूँगा तो भूख और प्यास से मरने के चांसेस हैं। तो एक स्टक सिचुएशन, यानी कुछ नज़र नहीं आ रहा कि अब करना क्या है। लेकिन देखें उस टाइम पे उस वेल में तवक्कल ने ही फ़ायदा दिया। और आप देखें फिर स्टोरी, रेस्ट ऑफ द स्टोरी, अल्लाह ने उन्हें कैसे ग्रो भी कराया, बचाया भी, और फिर किंग ऑफ इजिप्ट भी बने। तो ये स्पेशली स्टोरी उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है, हर उस इंसान के लिए जो स्टक है किसी सिचुएशन में। फिर ये जो तस्वीर आपके सामने है, मछली के पेट में एक इंसान, समंदर की गहराई में यूनुस अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह, अगेन ये तो बेहतरीन स्टोरी है उस इंसान के लिए जो टोटली डार्कनेस में, और उसे नज़र ही कुछ नहीं आ रहा, टोटली स्टक है। तो देखें वहाँ पे उन्होंने जो कलमा अदा किया, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये बेहतरीन दुआ है ऐसे इंसान के लिए जिसको समझ ही कुछ नहीं लग रही कि मैं करूं क्या। ये दुआ राहत देने वाली दुआ है और डिस्ट्रेस को दूर करने वाली दुआ है। सही हदीस में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो मेरे भाई की इस दुआ को बहुत ज़्यादा पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसको हर रिलीफ से, हर डिस्ट्रेस से इंशाल्लाह जो है वो हर डिस्ट्रेस से उसको जो है वो रिलीफ देगा। तो ये पिक्चर, फिर ये जो अभी आपके सामने पिक्चर है, इसमें एक नदी में एक बास्केट है और वो बहाई जा रही है। तो ये ऑब्वियसली आपके जहन में फ़ौरन मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा आएंगी कि क्या तवक्कल था उस मदर का, यानी इट इज़ अनबिलीवेबल। ये एक टू बी ऑनेस्ट, अगर इसको मटीरियल निगाह से देखा जाए तो आज हम कह सकते हैं जी ये तो एक फुलिश एक्ट है, लेकिन क्या अल्लाह ने उनको सकीनत दी होगी और क्या उनको यकीन था अल्लाह की गारंटी पे, अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात में, कि उन्होंने अपने बच्चे को जो है वो इस तरह नदी में बहा दिया। और फिर देखेंगे रेस्ट ऑफ द स्टोरी कि ये जो है बास्केट फ़िरौन के महल तक पहुंच गई और मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिर वहाँ पे हुई। तो सुभान अल्लाह, ये हमारे सामने कुरानिक स्टोरीज़ हैं। और फिर ये एक और पिक्चर आपको नज़र आ रही है, खातून जो है वो विल्डरनेस में है, माउंटेन्स हैं इर्द गिर्द, डेजर्ट है, बंजर एरिया है। तो इनको देखते ही हमें हज़रत हाजर रज़ियल्लाहु अन्हा जो है उनकी ज़ात याद आती है। तो इंशाल्लाह इसमें भी बहुत लेसन्स हैं तवक्कल के, मैं आपको डिटेल में भी बताऊँगा। तो सुभान